भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ शहर जिला अजमेर द्वारा जयपुर रोड स्थित होटल केसी इन में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी की ओर से नए कानून की जानकारी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के जमाने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो चुके हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जोड़ा गया है, जिसके जरिए अब देशवासियों को न्याय मिल सकेगा। इन कानूनों से जुड़े विधायक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में और राज्यसभा और लोकसभा में पास करवाया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से कई धाराएं और सजा के प्रावधान में बदलाव आया है। दस्तावेजों में डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल किए गए हैं ताकि कानूनों में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया जा सके। इसके साथ ही अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकता है, यानी अगर भले ही किसी के साथ कहीं भी अपराध हुआ हो वह 0 एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके साथ ही दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी और उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज कराना होगा और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर ही देनी होगी। यानी कि महिलाओं पर बढ़ते अपराध और मॉब लिंचिंग के मामलों में फांसी की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। यानी कि केंद्र सरकार ने सभी कानूनों में बड़ा बदलाव किया है ताकि अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके और घिनौना हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। 2024 से 2029 विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान, राजस्थान, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, ये सारे विकास की दृष्टि से स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। कोई भी समस्या हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, हर तरह का काम ऐसा होगा जो विकास की दृष्टि से। आपको पता है 2014 के पहले 11वें पायदान पे था आर्थिक रूप से, आज 5वें पायदान पे, वो दिन दूर नहीं तो 30 पायदान आर्थिक रूप से ये देश मजबूती से आगे बढ़ने वाला है और हर क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ेगा। और अजमेर लोकसभा क्षेत्र का मैं तो सबसे पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे पुष्कर रेल लाइन से जुड़ा हुआ है, परंतु वो एक खाना पूर्ति, क्योंकि ट्रेन जब तक वो पश्चिमी राजस्थान से नहीं जुड़ जाएगी, जैसे मेड़ता से जुड़ जाएगी तो फिर पूरे पश्चिम राजस्थान से जुड़ जाएगी। तो धार्मिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और पर्यटक की दृष्टि से एक हमारा ये पूरा एक क्षेत्र है अजमेर लोकसभा क्षेत्र, इसमें बहुत तेजी से विकास होगा। और मैं आपने कहा जैसे नशराबाद से देवली तक जो नेशनल हाईवे है उसके लिए मंत्री जी से मिलने और सैद्धांतिक उन्होंने मंजूरी दे दी है और जल्दी से ही काम होगा। तो थोड़ी प्रक्रिया में समय तो लगता है, परंतु सब काम होंगे, कोई काम बाकी नहीं बचेगा। केकड़ी जो क्षेत्र है वो रेल लाइन से अछूता है, जो केकड़ी का जो केकड़ी विधानसभा, आटू विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र रेलवे से भी अछूता है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी केकड़ी भी रेल लाइन से जुड़े, यहाँ से लेकर सवाई माधोपुर तक, ताकि ये रेल लाइन से जुड़े। और परबतसर मकराना रेल लाइन की भी डिमांड है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। देखिए धीरे धीरे काम होगा। अजमेर कोटा डिमांड तो केकड़ी होते रहे, तो केकड़ी अछूता रहा, तो केकड़ी क्षेत्र भी रेल लाइन से जुड़ेगा। विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी से इसके परिणाम सामने आएंगे और ये देश का अन्नदाता जो किसानों को ये घर में समृद्धि आनी चाहिए, उनके घरों में खुशहाली आनी चाहिए, उसके लिए जो भी प्रयत्न करनी चाहिए जो करें। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे कार्यकाल इस देश के अन्नदाताओं को, किसानों को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का आभार प्रकट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने बहुमत के साथ एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाई है, उससे देश का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अजमेर वासियों को भरोसा दिलाया कि जो भी विकास में कमियां हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। मिलाकर भागीरथ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि जो अजमेर जिले में कमियां बाकी हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा और अजमेर जिले वासियों को हर वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें देने का वादा किया गया था। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कि पहले जो हमारा इंडियन पेनल कोड था
यानी भारतीय दंड संहिता और अब वो भारतीय न्याय संहिता यानी दंड की बजाय न्याय प्राप्त हो, उस आधार पर यह बदलाव किया गया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम। न्याय शास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि कानून समाज के लिए बनाए जाते हैं, जो बदलते सामाजिक आर्थिक रुझानों का जवाब देने के लिए विकसित होने चाहिए। इसीलिए जो नए आपराधिक कानून है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और दूसरी तरफ मैं जो बात कहूं कि जो आईपीसी की हमारा भारतीय दंड संहिता जो चल रहा था, सन 1860 का एक मसौदा तैयार किया था, उसके आधार पर स्वतंत्रता के बाद भी वो लागू रहा। निश्चित रूप से एक स्वतंत्र भारत के लिए उसके संविधान के आत्मा के अनुरूप जो दंड के और न्याय के प्रावधान होने चाहिए वो उसमें कहीं नहीं थे, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से वो प्रभावित थे। तो निश्चित रूप से जो नया भारतीय न्याय संहिता है, उस ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हटकर सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून जो बना है, इसके लिए निश्चित रूप से विधायिका का स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जो नए कानून बने हैं, समाज की चुनौतियों का समाधान करते हुए और संविधान की वास्तविक भावना के अनुरूप बने। वास्तव में जो नए कानून बने हैं वो निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई सामाजिक इंजीनियरिंग के उपकरण। ये कानून न्याय, समानता व निवारण के स्तंभों को मजबूत करते हैं। इनमें प्रत्यात्मक कानून में बदलाव के साथ विशिष्ट समय सीमा में त्वरित सुनवाई की सुविधा जो तय की गई है, उसी कारण ये जो समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप, और इस कारण ये कानून समाज में संतुलन व सद्भाव स्थापित करते हुए न्याय वितरण प्रणाली के प्रति हितधारकों के दृष्टिकोण के निश्चित रूप से बदलेंगे। और इसका प्रभाव भी आपने देखा है कि पूरे देश भर में जब से ये नए कानून 1 जुलाई से लागू हुए, और जब संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा सदन में 2023 के अंदर इसको माननीय गृह मंत्री जी ने रखा, उसके बाद जिस प्रकार की पूरे देश भर की प्रतिक्रियाएं आई, तो निश्चित रूप से देश की जनता ने इसका स्वागत किया। क्योंकि लंबे समय तक हम एक ऐसे बीमार कानून से जकड़े हुए थे जिसमें कहीं न कहीं इतनी कमियां थी कि उसके कारण से आम आदमी को न्याय मिलना बड़ा दुष्कर था। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।